हाय गाइस एवरीवन। रिक्रूटमेंट नोटिस है जिसमें पोस्ट हैं आपकी जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव और एमटीएस की यानी अटेंडेंट की पोस्ट हैं। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो 18 जनवरी से, और क्लोजिंग डेट जो है अप्लाई करने की जो आखिरी डेट है वो आपकी 16 फरवरी है। और करेक्शन अगर कुछ गलती हो जाती है तो करेक्शन जो विंडो रहेगी वो 23 फरवरी से 27 फरवरी रहने वाली है। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर फर्स्ट स्टेज की यानी कंप्यूटर टेस्ट जो आपका सिलेक्शन होगा तो उसमें जो फर्स्ट स्टेज होगी वो टेस्ट होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड होगा। वो अप्रैल में डेट फाइनल हो जाएगी। अप्रैल की किस महीने में आती है वो देखते हैं, तो अप्रैल में होना है। और सेकंड जो स्टेज रहेगी वो भी सीबीटी है, वो अगस्त 2025 में। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर फिजिकल फिर पीईटी यानी फिजिकल आपको एफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो अक्टूबर नवंबर 2025 में। द अबव शेड्यूल फॉर सीबीटी एंड पेड आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज। तो मैं ओवरव्यू के लिए अगर यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो, क्लिक हेयर टू अप्लाई। ओके, ऑनलाइन यहाँ से जाके आपको अप्लाई करना होगा। ये पे लेवल देख सकते हो आप। और ये आपकी वर्टिकल रिजर्वेशन है, यू आर एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस। चलिए मैं आपको ओवरव्यू पे ले चलता हूँ। तो इसमें ये जो है आपकी जो पोस्ट जो रहने वाली हैं वो 642 वैकेंसीज होने वाली हैं। और अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 DR 2025। ओके, तो इसमें जो पोस्ट है एम टी एस रोल विद इन द DFCCIL इज क्रूशियल इन्वॉल्विंग वेरियस सपोर्ट्स टास्क डेट इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेशंस। 18 से जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएंगी। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 16 फरवरी रहने वाली है। अब रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 DR/2025। टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो 642 यानी 642 वैकेंसीज रहने होने वाली हैं। और पोस्ट की अगर नाम देखें तो जूनियर कौन कौन सी पोस्ट के लिए है, जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव और थर्ड वन एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया यानी इंडिया में कहीं भी। सैलरी एज पर पे स्केल रहेगा एज पर DFCCIL गाइडलाइंस। और वेबसाइट आप, ये आपकी वेबसाइट रही। ओके, इम्पोर्टेंट अगर डेट्स की हम बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई जो है अब 18 जनवरी से, लास्ट डेट जो है 16 फरवरी रहेगा। टेंटेटिव डेट है वो अप्रैल में रहने वाला। टेस्ट सीबीटी फर्स्ट टेस्ट और उसके करेक्शन का 23 से 27 कर सकते हो। और टेंटेटिव शेड्यूल सेकेंड स्टेज जो रहेगी वो अगस्त में रहने वाला है। और फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा वो अक्टूबर नवंबर 2025 में होगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अनाउंस्ड इज 642। द पोस्ट वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड इज टेबुलेटेड बिलो। तो हम देख सकते हैं जूनियर मैनेजर की जो 3 पोस्ट हैं फाइनेंस में, एग्जीक्यूटिव यानी सिविल में 36 पोस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में 64, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन 75, मल्टीटास्किंग स्टाफ 464। तो टोटल जो पोस्ट हैं वो 642 पोस्ट हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 18 एंड 33 ईयर्स ऑफ एज, यानी 18 से 33 साल होनी चाहिए। और एज अपर एज रिलैक्सेशन वो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से रहेगा। SC ST OBC OPWD का कैंडिडेट्स एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास होना चाहिए, या ITI एज पॉसिबल ऐसे एप्लीकेबल अगर ITI हो तो। ओके, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जूनियर मैनेजर के लिए पास द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA CMA फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव अगर सिविल की बात करें तो 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या रिलेटेड फील्ड से विद एटलीस्ट 60% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो उसके लिए क्वालिफिकेशन 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल
oblique electronics या related fields with at least 60% marks from a recognized institute. एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की अगर हम बात करें तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स ओब्लिक टेलीकम्युनिकेशंस और रिलेटेड फील्ड्स विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। एमटीएस की मेट्रिकुलेशन यानी 10th चाहिए, प्लस मिनिमम 1 year ड्यूरेशन कोर्स कम्प्लीटेड, 1 साल का कोर्स कंप्लीट करा हुआ है। एक्ट अप्रेंटिस या आईटीआई कोई करा हुआ हो, अप्रूव्ड बाय द एन सीबीटी में या एससीबीटी में अप्रूव्ड हो, और उसकी जो मार्क्स हो उसमें 60% हो। अप्लाई ऑनलाइन फॉर द अप्लाई जो करा जाएगा, जो मोड है अप्लाई का वो आपका ऑनलाइन है, और वो दोनों लिंक जो है डीएफसी है, एमटीएस और डीएफसी अदर पोस्ट के लिए वो एक्टिव है। स्टेप टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन डीएफसी रिक्रूटमेंट, तो आपको पहले क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ जाके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसके बाद आप लॉगिन होगे। तो एप्लीकेशन होने के बाद जो कि और चीज़ें जो आप एप्लीकेशन फॉर्म क्रिएट, पर्सनल इंफॉर्मेशन अपलोड आप फिल करोगे, उसके बाद एजुकेशनल और फिर प्रोफेशनल डिटेल्स। उसके बाद जो है हमारा और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे आप, सिग्नेचर ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है एज पर द स्पेसिफाइड फॉर्मेट या साइज, साइज फॉर्मेट देखो, एप्लीकेशन फ़ी फॉर्मेट। उसके बाद फाइनली फ़ी जमा करोगे, फिर वो सबमिशन का रिव्यू आ जाएगा, वहाँ फाइनली सबमिट कर सकते हो। अगर फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एग्जीक्यूटिव की 1000 रुपीज़ है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमटीएस की अगर बात करें तो 500 है वो एग्जीक्यूटिव की, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की एग्जेम्प्टेड है, और वुमेन भी एग्जेम्प्टेड है। ओके, द सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स। जो सिलेक्शन के प्रोसेस हैं तो दो स्टेज तो आपके सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, फर्स्ट और सेकंड, फिर उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन यानी फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा, यानी आपका फिजिकली टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट रिलीज़ कर दी जाएगी। ओके, ये छोटा सा ओवरव्यू था। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स प्लस एलिजिबल हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, और फीस हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। अब मेन हम पीडीएफ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हम जो है मेन पीडीएफ की तरफ आ गए, तो यहाँ ये अप्लाई करने का लिंक है ही। ओके, और यहाँ भी कहाँ से आए हैं वो चलिए वो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ मैंने ये डाला हुआ है साइट पर dfccil.com। ओके, गूगल पे डाला हुआ, तो ये हमारा ये ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप देख सकते हो ये एडवर्टाइजमेंट आ गया। ओके, तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये डाउनलोड हो गया, और हम फाइनल स्टेज ही आ गए ओरिजिनल पीडीएफ पर। तो यहाँ से आप क्या है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जूनियर मैनेजर, यहाँ आप जो है पोस्ट दे सकते हो टोटल, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी ये रही, और आपका जो है वेरी वर्टिकल रिजर्वेशन वो ये रहा, किस हिसाब से रहना है। ओके, पोस्ट एग्जीक्यूटिव सैलरी और उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के रहने वाली है, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की, और एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की, और एमटीएस की। टोटल वैकेंसीज कितने होने वाली हैं तो आप ये देख सकते हो। ये एज लिमिट देख सकते हैं आप, क्योंकि जो रिलैक्सेशन रहता है वो आपका पर एज लिमिट में रहता है, वो एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से दिया जाएगा आपको।
सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट, आप देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, ये आपकी पोस्ट हैं। ओके, यूनियन फाइनेंस में और एग्जीक्यूटिव सिविल इलेक्ट्रिकल और SNT और MTS का, तो ये 5 कैटेगरीज हैं, पोस्ट हैं। उसमें जो है स्टेज जो है आपकी फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड है, फिर दूसरा भी कंप्यूटर बेस्ड, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फाइनली मेडिकल टेस्ट रहेगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन, तो सिलेक्शन के लिए फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होने के बाद तो सेकंड के लिए जो कॉल करेगा, तो 20 टाइम्स ऑफ द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज ऑफ पोस्ट नोटिफाई एज पर द मेरिट इन फर्स्ट स्टेज, इन 20% को बुलाया जाएगा, 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज। अगर हम सिलेबस की बात करें, कहाँ से आएगा, क्या उसका सिलेबस होने वाला, तो मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी का 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के आपके 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 15, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन, नॉलेज अबाउट रेलवेज DFCCIL के 10 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं ये। क्वालिफाइंग मार्क्स के जो हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा ही जाती है तो कोई वैल्यू नहीं रहती है इनकी क्वालिफाइंग मार्क्स की, क्योंकि मेरिट जो है इससे ज़्यादा ही जाएगी। UR अनरिजर्व के, EWS के 40 और SC OBC NCL 30 और ST 25। अगर हम फीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी जो है 1500 आप देख सकते हो, जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव की 1000 है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ की 500 है। इसमें फ़ीस में कौन कौन एग्जाम्प्ट है, तो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स आर एग्जाम्प्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी वेदर पोस्ट इज़ रिजर्व फॉर द पोस्ट या नॉट, चाहे पोस्ट रिजर्व हो या नहीं हो, उसके लिए उनके लिए फ़ीस नहीं है, वो एग्जाम्प्ट है। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।